14 जुलाई सन 1911 ये वही दिन था जब इटली की एक फेमस कंपनी जेनेटी ने एक नई मॉडल की ट्रेन लॉन्च की थी। उस वक्त के दौर के हिसाब से ये ट्रेन काफ़ी ज़्यादा एडवांस और फास्ट थी। इस कंपनी ने अपनी इस नई ट्रेन को लॉन्च करते हुए ये ऐलान किया था कि जब इस ट्रेन का पहला ट्रायल किया जाएगा तो 100 लोगों को इस ट्रेन की फ्री राइड दी जाएगी। अब अगर बात फ्री ट्रायल की होगी तो कौन ऐसी ट्रेन में सफ़र नहीं करना चाहेगा जो उस समय की सबसे ज़्यादा एडवांस और फास्ट थी। ये खबर फैलते ही 100 लोग आसानी से जमा हो गए। इस ट्रेन का पहला सफ़र करने वाले लोगों के लिए कंपनी ने ट्रेन के अंदर ही नाश्ते और खाने का इंतज़ाम किया था। इन 100 पैसेंजरों के लिए कंपनी ने ट्रेन के अंदर ही 6 गार्ड भी तैनात किए थे। आखिर वो वक्त आ गया जिसका सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। ये ट्रेन अपने पहले ट्रायल के लिए एकदम तैयार हो चुकी थी। इटली के एक स्टेशन से इस ट्रेन ने अपना पहला सफ़र शुरू कर दिया। ट्रेन के अंदर बैठे हुए 100 यात्री काफ़ी खुश थे और अपने सुपरफास्ट सफ़र का आनंद ले रहे थे। इस सफ़र के दौरान ट्रेन को एक टनल के अंदर से होकर गुजरना था। जब ये ट्रेन टनल से होकर गुजरी तब कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना अंदर बैठे हुए लोगों ने नहीं की होगी। ये ट्रेन टनल के अंदर गई जरूर, लेकिन दूसरी साइड से ये बाहर नहीं निकल पाई। जब कई घंटों के बाद ये ट्रेन अपनी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंची तो इस ट्रेन का इंतज़ार कर रहे कर्मचारी और लोग परेशान होने लगे। जब काफ़ी देर बाद भी ये ट्रेन अपनी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंची तो रेलवे कर्मचारियों ने इस ट्रेन की खोजबीन शुरू कर दी। काफ़ी खोजबीन और पूछताछ के बाद भी इस ट्रेन का कोई पता नहीं चल रहा था। इस ट्रेन में जो 106 यात्री सफ़र कर रहे थे उनका भी कोई पता नहीं चल पा रहा था। 106 लोगों को लेकर ये ट्रेन कहाँ चले गई? क्या टनल के अंदर ट्रेन के साथ कुछ ऐसा हुआ जो ये ट्रेन कभी उस टनल से बाहर नहीं निकल पाई? फिलहाल इन तमाम सवालों के जवाब जानने की बहुत कोशिश हुई, लेकिन किसी को इन सवालों का जवाब नहीं मिल पाया। उस ट्रेन को बहुत तलाशा गया, लेकिन वो ट्रेन नहीं मिली। इस हादसे के कई दिनों के बाद एक डॉक्टर ने अचानक कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर लोगों के होश उड़ गए। उसने बताया कि जिस दिन ये ट्रेन गायब हुई थी उसी दिन बुरी तरह से जख्मी 2 अनजान लोग उसके पास अपना इलाज कराने आए थे। डॉक्टर का ये कहना था कि ये 2 लोग मानसिक रूप से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और बदहवास होकर कुछ बड़बड़ाए जा रहे थे। वो बदहवासी के आलम में डॉक्टर को कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस डॉक्टर को उनकी कोई बात समझ नहीं आ रही थी। बाद में इस डॉक्टर ने उन दोनों का इलाज किया। इलाज के बाद इन 2 लोगों ने डॉक्टर को बताया कि वो दोनों उसी ट्रेन के पैसेंजर थे जो टनल के अंदर जाकर गायब हुई थी। उन्होंने बताया कि जब ट्रेन सुरंग के अंदर पहुंची तब उन्हें अचानक ट्रेन के आगे काले सफ़ेद रंग का धुआं दिखा। ये धुआं देखकर उन्हें कुछ अजीब लगा। उन्हें दिखाई दिया कि जहाँ पहले कभी हरे भरे पेड़ हुआ करते थे वहाँ पर उन्हें ऊंची ऊंची इमारतें दिखाई दे रही हैं। ये देखकर उन्हें ऐसा लगा कि धुआं ट्रेन को निगल रहा है। इसके बाद दोनों घबरा गए और नीचे कूद गए। इसके बाद क्या हुआ उन्हें कुछ मालूम नहीं। यही वो आखिरी बात है जो उन 2 लोगों को याद थी। उन डॉक्टरों ने उन दोनों मरीजों का बहुत इलाज किया। उसके बाद भी वो बहकी-बहकी बातें कर रहे थे, इसलिए किसी ने उनकी बातों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। दोस्तों, इस घटना के कुछ समय बाद कुछ ऐसी बातें सामने आई जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल जब इतिहास के पन्नों में इस घटना को खंगाला गया तो पता चला कि साल 1840 में ऐसा हो चुका था। 1840 में भी 104 पैसेंजर अचानक एक हॉस्पिटल में आए थे। ये सभी पैसेंजर बुरी तरह से जख्मी थे। उन सभी की भी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। ये सभी पैसेंजर भी वही कह रहे थे जो इलाज कराने आए 2 व्यक्ति बोल रहे थे कि वे एक ट्रेन से आए हैं और वो भी साफ साफ कुछ भी नहीं बता पा रहे थे। दोस्तों, अजीब बात यह है कि उस वक्त डॉक्टर ने भी यही कहा था कि उन सब की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। कई लोगों ने इस बात को टाइम ट्रेवल की घटना से जोड़ा, लेकिन इस घटना को मजबूती तब मिली जब एक यात्री के पास सिगरेट का एक डब्बा मिला जिसका मैन्युफैक्चरिंग ईयर 1960 का था। इस बात से साफ पता चलता है कि ट्रेन के सभी यात्री साल 1960 से 1840 में पहुंच गए थे। ये सभी बातें इस ओर इशारा कर रही थी कि उस ट्रेन ने शायद टाइम ट्रेवल किया था। इस रहस्यमय घटना के बारे में ये भी कहा जाता है कि यहाँ ट्रेन अपने समय से 31 साल पीछे यानी भूतकाल में चली गई।
कुछ मीडिया रिपोर्ट ये दावा करती है कि टनल के अंदर गायब हो जाने वाली ये ट्रेन सन 1840 में मेक्सिको में पहुंच गई थी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि 1940 के दौर में इस ट्रेन को कुछ लोगों ने भारत में देखा था, लेकिन सच क्या है आज तक किसी को पता नहीं चल सका। दोस्तों, सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि उस समय कोई ऐसी ट्रेन नहीं बनी थी जो रोम से सीधा मेक्सिको तक जाती हो। हैरान करने वाली बात ये भी है कि इन लोगों के मेक्सिको आने का कोई रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं था। फिलहाल ये घटना पूरी दुनिया के लिए एक रहस्य बनी हुई है। उससे भी बड़ा रहस्य ये है कि इस ट्रेन को इटली और भारत के अलावा रूस, जर्मन और रोमानिया के कई हिस्सों में देखा गया। वैसे ये ट्रेन कहाँ गायब हो गई, आज तक इसका कोई पुख्ता सबूत मौजूद नहीं। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि इस ट्रेन ने टाइम ट्रेवल किया था, जिसकी वजह से उसके अंदर बैठे हुए यात्री साल 1840 में पहुंच गए। वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि ये ट्रेन अभी भी लूप में फंसी हुई है। कुछ लोग इस घटना के पीछे किसी एलियन शक्ति का हाथ भी बताते हैं, लेकिन हकीकत क्या है यहाँ आज भी किसी को क्लियर नहीं। देने के नाम की ये ट्रेन आज भी रहस्य बनी हुई है। यह दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। अगर आप टाइम ट्रेवल से जुड़ी हुई सच्ची घटना के बारे में और जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए वीडियो पर क्लिक कर दें।